इस सेशन में देखने वाले हैं कि ई ऑफिस में किस तरह से रिसिप्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले अपना जो ई ऑफिस पोर्टल है उसको लॉगिन करना है। पोर्टल लॉगिन होने के बाद में आपको ऐसा एक डैशबोर्ड दिखता है, तो इस डैशबोर्ड में अपने को जाना है ई फाइल्स में। ई फाइल्स में आने के बाद अपना ये पोर्टल ऐसा लॉगिन हो जाता है। इसके बाद अपने को अगर पहले करस्पॉन्डेंस मतलब जो बताया कि मैंने रिसिप्ट कैसे क्रिएट करना है ई ऑफिस में, तो रिसिप्ट क्रिएट करने के लिए देखो अपने को ये मेनूज भी दिए हुए हैं यहाँ पर, और उसके अलावा ये डायरेक्ट टैब भी दिए हुए हैं यहाँ पे शॉर्टकट्स। तो इसका यूज करके या फिर ये टैब्स का यूज करके अपने को रिसिप्ट सेक्शन में जाते आता है। तो अपन ये शॉर्टकट किसे जाएंगे, डायरेक्ट रिसिप्ट सेक्शन क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद में इलेक्ट्रॉनिक ये डैशबोर्ड आने के बाद क्या करना है मुझे, अब जो डॉक्यूमेंट मुझे अपलोड करना है करस्पॉन्डेंट डॉक्यूमेंट में वही फाइल क्रिएट करते समय में, तो उस लोकेशन पे जाना है। उस लोकेशन पे जाने के बाद में अपने को यहाँ जो डॉक्यूमेंट मुझे अपलोड करना है वो यहाँ पे चेक करना है और डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है। तो वो डॉक्यूमेंट मैंने सिलेक्ट कर दिया और मुझे वो अपलोड करने के लिए ऑप्शन आ गया, मैंने अपलोड कर दिया वो। ठीक है, अपलोड करने के बाद क्या करना है, जो राइट हैंड साइड में इंपॉर्टेंट डेटा है, लाइक इसमें देखो कि डिलीवरी मोड क्या था जिसका ये लेटर था रिसीव हुआ है, उसके बाद में उसका कॉन्टेक्ट डिटेल क्या है, उसका ऑर्गेनाइजेशन नेम क्या है, या फिर उसका इंडिविजुअल पर्सन होगा तो उसका डिटेल ये फिट करना बहुत जरूरी होता है, जिससे अपने को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी रहता है। और उससे आइडेंटिफाई करके हम को मूवमेंट करने के लिए उसको भेज सकते हैं एक लॉगिन से दूसरे लॉगिन तक के। ठीक है, तो ये मेरा जो है वो अपलोड हो रहा है यहाँ पे। अपलोड होने के बाद में देखो अपने को जो जो इम्पोर्टेंट डिटेल हो किस तरह से भरी जाती है, ये देखो अपलोड हो गया है। और यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है 20 MB मैक्सिमम, मतलब पहला जो लेटर अपन अपलोड करते हैं उसका मैक्सिमम साइज 20 MB दिया हुआ है। ये होने के बाद ये जो कॉन्टेक्ट डिटेल है ये फिट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के द्वारा इसको टेस्ट नाम दे रहा हूँ। उसके बाद में देखो उसमें एड्रेस इंपॉर्टेंट है, वो फिट कर दिया। उसके बाद सब्जेक्ट ये इंपॉर्टेंट है इसमें बहुत, तो वो भी फिट कर दिया। ये करने के बाद में देखो इनक्लोजर में बॉटम में ऑप्शन आ रहे हैं जनरेट, जनरेट एंड सेंड एंड जनरेट एंड कॉपी। तो मुझे क्या करना है, एक सिंगल पत्र लेटर ही डाउनलोड भेजना है आगे किसी यूजर को। तो मैं क्या करूंगा, अभी सिर्फ इसको जनरेट और सेंड करूंगा। उससे क्या होगा कि नेक्स्ट इंटरफेस आएगा, मुझे ये यूज किसको भेजना है उसके लिए। तो मैंने वो तैयार कर दिया, मेरा एक सिंगल लेटर जो मेरा जीआर था वो मुझे नेक्स्ट अथॉरिटी को भी भेजना है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का सेम ऑर्गेनाइजेशन का होगा तो उसमें डायरेक्ट मेरा ऑर्गेनाइजेशन का नेम है, यहाँ पे मैं यूजर का नाम डालूंगा। ठीक है, और यूजर का नाम डालते ही मेरे नीचे के ऑप्शन जो सिग्नेचर है वो इनेबल हो जाएगा, वो सेंड में डाल दूंगा। और या मुझे मेरे बाहर के ऑर्गेनाइजेशन में भेजना है तो मेरे को पहले ऑर्गेनाइजेशन नेम चेंज करना पड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर अपन टैब में जाके सिलेक्ट कर सकते हैं जिसको भेजना है अपने को। वो सिलेक्ट करने के बाद में फिर उसका पर्टिकुलर सेक्शन और उसमें फिर यूजर। और अभी मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि पर्टिकुलर मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में ही एक अपने ऑर्गेनाइजेशन के यूजर को ये सेंड कर रहा हूँ। ये होने के बाद में यहाँ पे ड्यू डेट वगैरह सेट करते आता है। उसमें बाद एक्शन किस प्रकार का है, प्रायोरिटीज क्या है वो सेट कर सकते हैं इसमें अपन। और ड्यू डेट वगैरह जैसा अपने को दिख रहा है उस तरह से अपन यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये होने के बाद में क्या करना है, सर ड्यू डेट मैंने सेट कर दिया, प्रायोरिटी सेट कर दिया इसका। ये सब होने के बाद में देखो मुझे ये जिसको भेजना है उसको इंटीमेशन देते आता है अपने को ईमेल और एसएमएस के हिसाब से। और उसमें और एक एडिशनल बेनिफिट है कि ये सिंगल लेटर था मेरे पास जीआर, तो मल्टीपल लोगों को भेजना है तो इसमें सीसी में अपने को ऐड करना है वो लोगों के नाम। जैसा मैं एक यूजर सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, एक यूजर हो गया, ये दूसरा यूजर हो गया, ऐसे मल्टीपल नाम यहाँ पे अपने को सिलेक्ट करते आता है। जिससे क्या होगा कि ये लेटर उस लोगों तक के जाएगा जिन लोगों को अपने को एट अ टाइम मल्टीपल लोगों को भेजना है। तो इस तरह से अपने को सिम में यूजर के नाम ऐड करना है। नाम ऐड करने के बाद में इनको अपने को सेंड करना है, नॉर्मल सेंड है फिर ई साइन विथ ओटीपी और डीएससी सिग्नेचर, ये तीनों में से कोई भी एक चीज का यूज करके अपने फाइल डायरेक्ट ई ऑफिस में से सिंगल लेटर रिसीव डॉक्यूमेंट में से क्रिएट करके अपन भेज सकते हैं किसी भी यूजर को। ये सेंड कर दिया। सेंड पे जाने के बाद देखो अब मैंने सेंड कर दिया है तो मैं रिसिप्ट सेक्शन में जाऊंगा। रिसिप्ट सेक्शन में जाने के बाद सेंड बॉक्स में जाऊंगा। सेंड बॉक्स में आने के बाद देखो ये मेरा लेटर सेंड हो गया है।
तो इसको एक प्रोविजन दिया है कि पुल बैक का, अगर गलती से किसी को यूजर को मेरा लेटर सेंड होता है तो मुझे रिटर्न भी लेते आता है। तो उसके लिए पुल बैक पे जाना है, रिमार्क्स इंटर करना है और ओके करना है, तो ये जो लेटर है डायरेक्ट रिटर्न आ जाएगा। यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है, जिस यूजर से मैंने क्रिएट किया उसी यूजर के पास सेंड किया, इसलिए वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करके दिखा रहा है, बट नए यूजर के पास रहता तो इनबॉक्स में आ जाता। तो इस तरह से अपन सिंगल डॉक्यूमेंट ई ऑफिस में क्रिएट कर सकते हैं और रिसिप्ट के सेक्शन के हिसाब से यूज करके अपन इसको शेयर कर सकते हैं।